तो एक महीने में किस तरह से टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन की जाती है, एकदम स्मार्ट वर्क बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, सब कुछ आपको ये वीडियो में मिलेगा। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस एनक्यूटी इन 30 डेज। तो यार देखो, जैसे अभी आपने को भी पता है कि टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम्स आ गया है। आज तारीख है 10 जून और 10 जुलाई को पेपर है। 25 जून को लास्ट तारीख है रजिस्ट्रेशन की। चाहे आप ये अभी वीडियो देख रहे हो या फिर कभी भी देख रहे हो और आपके पास समझो एक महीने का टाइम है, तो एक महीने में किस तरह से टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन की जाती है मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। एकदम स्मार्ट वर्क बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, सब कुछ आपको ये वीडियो में मिलेगा। इसी के साथ साथ ये सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी के लिए सीमित नहीं है। काफी सारे बच्चे जो बोलते हैं यार अपन फाइनल ईयर में आ गए, अपन ने कुछ प्रिपरेशन की नहीं प्लेसमेंट की, तो ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपकी बहुत तगड़ी प्लेसमेंट की तैयारी हो जाएगी भाई। कितनी? एक महीने में। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और वीडियो की बेसिक सी मैंने लाइक टारगेट रखी है, वो कितनी रखी है? 500 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको अगर टीसीएस एनक्यूटी का आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज होती है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ टीसीएस एनक्यूटी पे। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख लो। ये वीडियो में मैं ज्यादा टीसीएस एनक्यूटी के बारे में नहीं बताऊंगा, पर ये बताऊंगा कि किस तरह से उसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फ्री रिसोर्सेज और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे। इतना क्लियर है? और यहाँ पे मैं जो भी आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई ने इसका एक पीडीएफ बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो हम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा मेन मोटिव है आप फोकस से ध्यान दो, जो बात बता रहा हूं उसको समझो। इतना क्लियर है? तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं इसके पेपर पैटर्न पे। ओके, तो जैसे आपके सामने है ना, एक बेसिक सा टीसीएस एनक्यूटी का पेपर पैटर्न है और मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आईटी प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या है, उनको सब्जेक्ट एनक्यूटी देना जरूरी है। पर कुछ लोग हैं जो बैंकिंग या फिर कॉमर्स वाले बंदे हैं, तो आपको सिर्फ कॉग्निटिव देना है। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है कॉग्निटिव, ये तो सबके लिए कंपलसरी है, पर जो आईटी प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है उनके लिए ये प्रोग्रामिंग स्किल्स भी जरूरी है। इतना क्लियर है? तो सब्जेक्ट अपना कॉग्निटिव जो है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, वर्बल होता है और रीजनिंग होता है। क्लियर है? और जो अपना आईटी प्रोग्रामिंग वाला जो है, जिसको सब्जेक्ट एनक्यूटी कहते हैं, जिसको मैं प्रोग्रामिंग स्किल्स कहता हूं, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज टाइप, और दूसरा होता है हैंड्स ऑन कोडिंग। हैंड्स ऑन कोडिंग में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक को आपको 15 मिनट मिलेंगे, दूसरे को आपको 30 मिनट मिलेंगे और आपको वो कोड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कॉग्निटिव देख लेते हैं। तो कॉग्निटिव में भाई देखो, न्यूमेरिकल जो एबिलिटी होती है उसके 26 तक क्वेश्चन आते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। वर्बल एबिलिटी बोले तो ग्रामर हो गया, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, इस टॉपिक्स पे 24 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मिनट अपने को मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी पे 30 क्वेश्चन आते हैं, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है और 50 मिनट मिलते हैं अपने को। क्लियर है? तो ये अपना हो गया कॉग्निटिव। आईटी प्रोग्रामिंग के मैंने बता दिया कि 10 एमसीक्यूज आएंगे अपने को पहले प्रोग्रामिंग लॉजिक में, और इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। उसी तरह से हैंड ऑन कोडिंग में अपने को 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ईजी वाला रहता है, एक थोड़ा हार्ड रहता है। यहाँ पे आपको कोड करना पड़ता है और इसमें क्या होता है, आप 5 लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, आपको जो पसंद है, जावा, सी प्लस प्लस, पर्ल और पाइथन। इतना क्लियर है? और टोटल 92 क्वेश्चंस होंगे। 3 घंटे आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? 3 घंटे इसको मिलेंगे। इसका सेक्शन जो, अगर मैं इस पे बात करूं, किस पे बात करूं, कट ऑफ पे, तो अगर आप कॉग्निटिव में समझो 100% है, उसमें 70% तक भी लाते हो, तो भाई आपको टीसीएस से कॉल आ जाता है। प्रोग्रामिंग में अगर आप 100 में से 30-40 भी ला रहे हो तो सही है भाई। 30-40 लाना है, एकदम बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग करके नहीं जाना है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, 30-40 तो लाना है। इतना क्लियर है? तो दोनों को मिलाकर अगर आप इतना लाते हो तो आपको कॉल आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो ऐसे तो टॉपिक्स ना बहुत भतेरे, जितना करो उतना कम है। तो ये जो मैंने निकाले ना, ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पिछले पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। तो पहले इनको कर लेना है और उसके बाद टाइम मिले तो बाकी कर लेना है। वैसे मैंने एक डिटेल सिलेबस और स्टडी मटेरियल का वीडियो बनाया था, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको ज्यादा टाइम है तो वो कर लो, पर अगर आप टाइम कम है तो पहले इनको देख लो, ये टॉपिक्स को, इनको पहले प्रैक्टिस कर लो। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आगे बताऊंगा, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं कॉग्निटिव स्किल में। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने के लिए, तो अब देख लेते हैं एक बार कॉग्निटिव स्किल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले आ जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, लाइन से बताया, उनको लाइन से ही करोगे तो ज्यादा सही है। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, डेटा इंटरप्रिटेशन है, अरिथमेटिक है, स्पीड, टाइम्स एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है,
एरिया एंड मेंसुरेशन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, लीनियर इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड पार्टनरशिप है। तो जो अपन ने डार्क किए उनको सबसे पहले करना है और उसके बाद जब टाइम मिले तो इनको बाद में कर लेना, पर जो इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले मैंने डार्क कर चुका हूँ। यह न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर आ जाते हैं रीजनिंग के, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं भाई अपने यहाँ पे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन, डिसीजन टेबल, डेटा अरेंजमेंट, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड न्यूमेरिक पैटर्न्स, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म एंड डेटा सफिशिएंसी। इसी के साथ साथ दो और टॉपिक्स है जो रीजनिंग के अंदर आते हैं और उसके सब टॉपिक्स भी है, फिगरल एंड फैक्चुअल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, क्यूब फोल्डिंग के बारे में आता है, पेपर कट्स के बारे में आता है एंड फोल्ड्स के बारे में आता है, विजुअल रीजनिंग और अटेंशन डिटेल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोपोजिशनल रीजनिंग जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, स्टेटमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शंस है। तो ये अपने कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो वहीं मिल जाएगा। अब आगे आते हैं वर्बल एबिलिटी में देख लेते तो वर्बल एबिलिटी के भी 24 क्वेश्चंस आते हैं भाई और उसको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट अपने को मिलता है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो है रीडिंग कंप्रिहेंशन, 2 पैसेज आएंगे भाई, बार बार मत पढ़ लेना, एक बार अच्छे से पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन देके फटफट सॉल्व करना। इसके 2 पैराग्राफ आ जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, यहाँ पे शब्दों के मीनिंग्स और ऑपोजिट्स आपको ढूंढने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस करेक्शंस, ये भी दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन भी कहा जाता है उसको, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। पर ये जो ऊपर के जो 5 टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको पहले कर लेना और इस पे भी थोड़ा बहुत देख ही लेना। इसके लिए कुछ मैंने फ्री रिसोर्सेज मैंने बोला था कि भाई सुमेर भाई पढ़ना कहाँ से, टॉपिक्स तो अपन ने देख लिए जो कॉग्निटिव के लिए थे, वो तो पढ़ना किधर से, तो कुछ फ्री यूट्यूब चैनल दिया। देखो कैसा ना, एप्टीट्यूड पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यूट्यूब पे वो टॉपिक को सर्च करो, उनसे ट्रिक समझ लो, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है कि किताब पढ़ के एकदम सब कर लो। नहीं भाई, पहले यूट्यूब से वीडियो देखो, ट्रिक समझो और फटफट सॉल्व करो। एप्टीट्यूड का मेन मकसद यही होता है कि आप कितने जल्दी कम टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। तो उसके लिए अपने को ट्रिक समझनी पड़ेगी, फंडे समझने पड़ेंगे और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? तो आपको एप्टीट्यूड जो अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी है उनको सॉल्व करने के लिए अगर आपको चाहिए तो एप्टीट्यूड अकेडमी यूट्यूब चैनल है, वाईफाई स्टडी और टैलेंट स्प्रिंग करके यूट्यूब चैनल है, जहां से आप ये चीज पढ़ सकते हो, अपने फंडे क्लियर कर सकते हो। रीजनिंग के लिए प्रियल मैम रीजनिंग करके यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। वाईफाई स्टडी करके यूट्यूब चैनल है, माय पाठशाला करके है, और रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णी। ये कुछ 4 यूट्यूब चैनल है जो आप रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हो और बहुत तगड़ी आपकी तैयारी हो जाएगी। वर्बल के लिए डियर सर और वाईफाई स्टडी है, ये 2 यूट्यूब चैनल है जिससे आप बहुत अच्छी वर्बल की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा कोई नई चीज नहीं समझ रही तो यूट्यूब पे वो टॉपिक को डालो, 2 वीडियो देख लो, आपके फंडे वहीं क्लियर हो जाएंगे। जो अच्छा लगे वो अपना बेस्ट है भाई, इतना क्लियर है। लेकिन खुद से पहले पढ़ने नहीं जाना है, पहले क्या करना है, वीडियो देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, पूरा गेम प्रैक्टिस का है। तो ये तो हो गया अपना सेक्शन 1। सेक्शन 2 पे आ जाता है। तो सेक्शन 2 पे ना 2 चीजें आती है, एक होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक, दूसरा होता है हैंड्स ऑन कोडिंग। तो उसको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक ना 10 क्वेश्चंस आएंगे अपने को और 15 मिनट दी जाएगी। इसमें अक्सर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि आपको कोड दिया रहेगा और बोला रहेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, क्लियर है? या फिर समझो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप बता दो, वैसे आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं फंडे पे। तो इसका जो सिलेबस है मैं बेसिक सा बता देता हूँ। वैसे तो 3 चीजें ज्यादा करके पूछी जाती है, बेसिक्स ऑफ सी होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है और ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो 10 में से 7 क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आते हैं। लेकिन कभी कभी ना आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, कंपाइलर डिजाइन हो गया। तो इसके भी कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लेकिन वो समझो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 1-2 उससे पूछेंगे। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को करना है बेसिक्स ऑफ सी, डेटा स्ट्रक्चर एंड ऊप्स, क्योंकि यही आपको कॉलेज के प्लेसमेंट में भी बहुत काम आने वाले हैं और आपको कोडिंग राउंड में भी काम आ रहे हैं। तो इसको पढ़ो। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप, मैं आगे बताऊंगा उसको कि कितना टाइम इसको देना है, लेकिन आप समझ गए 3 चीजों पे पहले फोकस करना है, उसके बाद कंप्यूटर के जो कोर सब्जेक्ट है उस पर बाद में देखना है। अभी अपने को टीसीएस एनक्यूटी क्रैक करना है, इतना क्लियर है? उसके लिए भी यूट्यूब चैनल्स मैंने दिए हुए हैं, सी के लिए भी, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए भी और ऊप्स के लिए भी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे आके आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं कोडिंग के राउंड में। कोडिंग का जो राउंड होता है भाई, उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं अपने को, 2 क्वेश्चंस आते हैं 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उनको कर सकते हो, सी, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, जो आपको जमे उसमें कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एक तो इजी क्वेश्चन आता है, दूसरा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने को 15 मिनट मिलती है और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने को कितनी मिलती है, 30 मिनट। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बेसिक वाले क्वेश्चन में आपको नंबर्स की सीरीज दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो यहाँ पे क्या 2 raised to 2 पर अपने को इसको किया गया है,
ये सीरीज है, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई 5वां नंबर कौन सा है या फिर 6ठा नंबर कौन सा है। तो ये आपको बेसिक सा प्रेडिक्ट करना है और वही आपको पैटर्न निकालनी है। तो एक बेसिक सा ये हो गया। अब जो टफ लेवल पे क्वेश्चन है वहां पे कैसे पूछे जाते हैं, जो सेकंड लेवल का जो क्वेश्चन है, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 में जो क्वेश्चन है हैंड ऑन में, वहां पे कैसे पूछे जाते हैं, तो वहां पे भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आ जाता है या फिर आपको स्ट्रिंग्स पे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। जिसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। स्ट्रिंग्स में क्या दिया रहेगा कि समझो एक आपको सेंटेंस दिया है, उसमें कुछ अपर केस एक लोअर केस है। अपर केस मतलब जो कैपिटल में, लोअर केस मतलब लो स्मॉल वर्ड्स में। तो इसमें क्या करना है, जो कैपिटल में उसको हैश से रिप्लेस कर दो, जो स्मॉल से उसको एंड से रिप्लेस कर दो। बेसिक सा बताया गया। तो ऐसे आपको चीजें दी जाएगी। मैट्रिक्स में दिया जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता दो, या फिर जो रोज है उसमें से कौन सा रो है जिसका सम सबसे ज्यादा होगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो पाइथागोरस ट्रिपल्स पे भी आपको आ सकता है, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स पे। तो इस तरह से देखो, इतना कुछ हाईफाई एकदम आपको नहीं दिया जाएगा। जो आपके फंडामेंटल्स है, समझ रहे हो क्या, सी के, जावा के, उन्हीं के मतलब जो बेसिक्स है, लूप्स है, उन पे ही अपने को आने वाला है। लेकिन कैसा है ना कि थोड़ा ट्रिक करके देंगे। तो इसके लिए अगर सुमेर भाई तैयारी के लिए अगर प्रिपरेशन की टिप्स दे, तो यार पिछले साल के पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, तो आप यहीं पे उसकी तैयारी कर लोगे। तो यहाँ पे ना अपने फंडे समझ गए कि पैटर्न समझ गया, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है चलो वो देख। तो अब आ जाते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो यार, अपने पास 30 दिन है, तो अपने पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि अपन आधा घंटा का तैयारी करेंगे। आपको रोज़ को 5 घंटा प्रिपरेशन तो इसको करना ही पड़ेगा। उसमें से 3.5 घंटा अपने को एप्टीट्यूड को देना है और 1.5 घंटा कोडिंग को देना है। सुबह सुबह जब आप पढ़ोगे, तो अब मैं कह रहा हूँ कि सुबह 2 से 3 घंटा कर लो और शाम तक आते आते 2 घंटा और कर लोगे तो चलेगा। सुबह सुबह कॉन्सेप्ट वो वाले पढ़ो जिसको ज़्यादा दिमाग लगेगा, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है। तो समझो आपको यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वो देख सकते हो, या फिर कोई कोड कर सकते हो। शाम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। पढ़ना कैसे है, यूट्यूब से पढ़ना है। किताब लेके पढ़ोगे तो भाई 6 महीने निकल जाएंगे। इतना क्लियर है। पहले यूट्यूब से फंडे समझना है कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट समझ लिया। कोई भी यूट्यूब चैनल मैंने बहुत सारे आपको दे दिए हैं, उसमें देखने का 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो देखने का, कॉन्सेप्ट समझने का, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। एप्टीट्यूड और ये जो कोडिंग है, प्लेसमेंट की जो तैयारी होती है ना, यहाँ पे अपन अपने को सिखाया रट्टा मारो फटाफट, और यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा। समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये 70 to 80% प्रैक्टिस पे है भाई। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एनक्यूटी भी क्रैक कर पाओगे, प्लेसमेंट भी क्रैक कर पाओगे जो कॉलेज में आने वाली है। क्लियर है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अपने फंडे क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ सिर्फ प्रैक्टिस करते नहीं रह जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करने हैं। क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करने हैं। शुरुआत के 7 दिन तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगेंगे, फिर पेपर देना शुरू कर देना। मुझे पता है कि शुरुआत में अपन आंसर नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे जब आप करोगे ना, तो आप धीरे धीरे आंसर कर पाओगे और अपने को पता चलेगा कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। इतना क्लियर है। साथ ही साथ एलएमटी भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, टीसीएस एनक्यूटी का। यहाँ पे आपको अरेंज नोट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे ट्रिक्स टिप्स सारे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और साथ में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो जो मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा था, तो यहाँ से आप तगड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। फंडा समझ गया, वीडियो से पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और दिन के 5 घंटा तैयारी करनी है। इतना भी कर लोगे तो आप आराम से टीसीएस एनक्यूटी तगड़ी तैयारी से निकाल लोगे, और अपने कॉलेज की प्लेसमेंट भी। तो ये थी बेसिक स्ट्रैटेजी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम्स।